गुड मॉर्निंग डियर, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी मजे में होंगे और वीडियो जो मिल रहा होगा उसे एंजॉय कर रहे होंगे। हमारे टीम के द्वारा और हमारे द्वारा जो भी वीडियो मिल रहा होगा उसे आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे। तो कर रहे हैं ना? जी हाँ, मुझे विश्वास है। तो चलिए अब जो है हम आपको बता दें कि पिछले की वीडियो क्लास में हमने जो आपको बताया था लैंग्वेज के बारे में बताया था कि लैंग्वेज क्या होता है, भाषा क्या होता है, उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। तो आज हम लोग जानते हैं कि भाषा में हम लोग कौन सा भाषा सीखने जा रहे हैं जी? अंग्रेजी भाषा। कौन सा भाषा? इंग्लिश भाषा। तो क्या हम लिख सकते हैं? क्या हम लिख सकते हैं? अंग्रेजी भाषा है ENGLISH। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। क्या हम लिख सकते हैं कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज? यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो इसी चैनल पर डाला हुआ है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हुआ हूं, वहां से जा करके आप जो है पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूं क्या है। इंग्लिश एक भाषा है। क्या है? अंग्रेजी एक भाषा है। क्या अंग्रेजी एकमात्र भाषा है? बिल्कुल नहीं। तो आप कहेंगे यह एक सब्जेक्ट है सर। नहीं, मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी एक भाषा है। सब्जेक्ट से पहले ये क्या है? एक भाषा है। लेकिन मैं यहां जो कह रहा हूं उसे आप नोटिस कीजिए। मैं यहां कह रहा हूं कि क्या अंग्रेजी एक मातृभाषा है? अंग्रेजी एक मातृभाषा है क्या? बिल्कुल नहीं, अंग्रेजी एक मातृभाषा नहीं है। ऐसा लिखना गलत हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। यह एक सिर्फ भाषा नहीं है, एकमात्र भाषा नहीं है। आप जरा सोच के देखिए, आप जो है इमेजिन करके देखिए कि अंग्रेजी क्या एकमात्र भाषा है? बिल्कुल नहीं। कैसे? क्योंकि अंग्रेजी पूरे संसार में बोले जाने वाली भाषा है, पूरे वर्ल्ड में बोले जाने वाली भाषा है। ये अंतरराष्ट्रीय भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज इसे बोला जाता है। यह पूरी पृथ्वी पर बोले जाने वाली भाषा है। आप इतना तक सोच के देखो ना, जहां पर हवा नहीं पहुंच सकता, जहां पर मच्छर माछी नहीं पहुंच सकता, वहां तक हमारी भाषा अंग्रेजी भाषा पहुंच चुकी है। ऐसे तो हमारी भाषा मातृभाषा और हमें इस भाषा पर गर्व है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो अंग्रेजी भाषा है वो कहां तक पहुंच चुकी है? वो चंद्रमा तक पहुंच चुकी है। जहां पर मच्छी मक्खर नहीं पहुंच सकता, वहां कैसे पहुंचा जी? वहां पर सबसे पहला व्यक्ति जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग, जो अमेरिका के थे, है कि नहीं, वो वहां पहुंच गए। तो भाषा पहुंचा कि नहीं पहुंचा जी? बिल्कुल पहुंचा। वहां पर भाषा पहुंच चुका है। तो इसीलिए हम इसे सिर्फ लैंग्वेज नहीं के बोलेंगे, इसे हम क्या कहेंगे? इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। क्या बोलेंगे इसे? इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। या आप इसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? इंग्लिश इज अ, क्योंकि संसार में बोले जाने वाली भाषा है, तो आप इसे लिख सकते हो इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। क्या बोल सकते हैं इसे? इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। या आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? इंग्लिश इज ग्लोबल लैंग्वेज। है कि नहीं? तो आप कितने तरीके से बोल सकते हो? 3 तरीके से। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, है कि नहीं? अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। इंग्लिश इज अ ग्लोबल वर्ल्ड लैंग्वेज। अंग्रेजी क्या बोलते हैं? पूरे संसार में बोली जाने वाली भाषा है। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश पूरे पृथ्वी पर बोली जाने वाली भाषा है, इसीलिए इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो मैं आपको बता दूं कि यह एकमात्र भाषा नहीं है, यह पूरे संसार में हर एक कोने में बोले जाने वाली भाषा है। तो इसीलिए इसे कम मत समझिए। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश वर्ल्ड लैंग्वेज है और इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है। चलिए अब हम बात करते हैं, यह जो इंग्लिश है, आपने इतिहास का नाम सुना है? इतिहास का नाम अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, द स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मतलब कि अंग्रेजी का इतिहास पढ़ रहे हैं। अंग्रेजी का इतिहास। इतिहास मतलब क्या? आपने पढ़ा होगा। इतिहास मतलब क्या होता है? आप सभी ने पढ़ा होगा। इतिहास क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, इतिहास मतलब इति जो हास है, तो इति मतलब बीती। इति मीन्स बीती और हास मतलब क्या होता है? कहानी।
मतलब बीती हुई कहानी, मतलब बीती हुई कहानी। तो अभी हम लोग जो जानेंगे किसकी बीती हुई कहानी जानेंगे, अभी जो हम लोग जानेंगे वो जानेंगे किसके बारे में, किसकी बीती हुई कहानी, अंग्रेजी की बीती हुई कहानी, मतलब कि अंग्रेजी की बीती हुई कहानी। तो जिस प्रकार से आप जानते हैं इतिहास के काल हुआ करते थे, मतलब होते हैं, सॉरी, इतिहास के काल होते हैं, ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से इतिहास के काल होते हैं ठीक उसी प्रकार से अंग्रेजी के भी काल होते हैं। तो बताइए इतिहास के कितने काल होते हैं, आपने तो पढ़ा होगा ना, इतिहास के कितने काल होते हैं। इतिहास के 3 काल, कौन कौन सा, प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास। ठीक उसी प्रकार से अंग्रेजी के भी 3 काल होते हैं, अंग्रेजी के भी 3 काल होते हैं। पहला काल कौन सा है हमारा, हाँ वही सेम है कि नहीं। जिस प्रकार से इतिहास के 3 काल होते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से अंग्रेजी के भी कितने काल होते हैं, 3 काल होते हैं। पहला क्या बोलेंगे हम लोग, प्राचीन अंग्रेजी, दूसरा क्या बोलेंगे, मध्यकालीन अंग्रेजी, और तीसरा क्या बोलेंगे, तीसरा आधुनिक अंग्रेजी। तो इंग्लिश में उसे कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में उसे लिखेंगे ओल्ड इंग्लिश, मतलब प्राचीन अंग्रेजी है कि। और ये काल जो था कितने से कितने समय तक का था, 449 AD to 1066 AD। और दूसरा को हम लोग क्या लिखेंगे, मिडिल इंग्लिश, और ये काल कितने से कितने तक का था, ये 1066। ऐसे मैं आपको बता दूं, ऐसे तो इनका काल जो था 1150 AD to 1500 AD था, लेकिन इसे कंटिन्यू रखने के लिए मतलब कि देखने में अच्छा लगे, है कि नहीं, तो क्या किया इन्होंने 1066 AD मतलब लिखना स्टार्ट किया, है कि नहीं, ताकि ये अरेंज रहे, देखने में अच्छा लगे। तो 1066 AD to 1500 AD आप ऐसा भी लिख सकते हो, एग्जाम में अगर आ जाता है, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जा सकता है क्या मतलब जो 1066 AD पहला नंबर आपका ऑप्शन दे दे, है ना, और दूसरा भी दे दे क्या बोलते हैं 1150 AD, 1150 AD, तो आप और तीसरा में दे दे सी में दे दे 1500 AD, और जो है मतलब कितना से कितना काल था, तो यहाँ पर आप जो है, और चौथा में दे दे डी में दे दे नन। तो आप किस में लगाओगे, तो उसके देखो आपको किस क्या मारना है, 1150 में। अगर मान लीजिए 1150 नहीं है ऑप्शन में, तब जाकर के 1066 है, तो आपको 1066 में मारना है। समझ में आ गया ना। तो इस तरह से जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसे बना सकते हो आसानी से। और दूसरा जो हमारा, सॉरी तीसरा ना, तीसरा हमारा है, तीसरा वो हमारा है मिड इंग्लिश। क्या है, सॉरी मिड इंग्लिश तो हो गया, है ना, मॉडर्न इंग्लिश। ये जो काल था कब से कब तक का आपको पता ही है, मॉडर्न इंग्लिश अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 1500 तो आप टिल नाउ लिख सकते हो, टिल नाउ मतलब टिल मींस तक, नाउ मतलब अब, तो अब तक हो गया, या फिर आप ऑनवर्ड्स भी लिख सकते हो, ऑनवर्ड्स। और द स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बुक में दिया हुआ है ऑनवर्ड्स। तो समझ में आ गया। तो कहने का मतलब है गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी जिस प्रकार से इतिहास के 3 काल होते हैं, ठीक उसी प्रकार से अंग्रेजी के भी 3 काल होते हैं। पहला काल को हम लोग ओल्ड इंग्लिश, दूसरा काल को हम लोग मिड इंग्लिश, और तीसरा काल को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश का काल 449 AD से 1066 AD तक का था, और मिड इंग्लिश का काल 1150 AD से 1500 AD तक का था, और जो है मॉडर्न इंग्लिश का काल जो है 1500 AD से लेकर के अभी तक का जो काल है वो क्या कहलाता है, मॉडर्न इंग्लिश। तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है एक एक करके हम लोग ओल्ड इंग्लिश को पढ़ेंगे, मिडिल इंग्लिश को पढ़ेंगे, और मॉडर्न इंग्लिश को पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी जो है पढ़ेंगे क्या, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो बस इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। और जो है आप सभी का प्यार बहुत ही ज्यादा मिल रहा है, और जो है इसी तरह प्यार देने के लिए आप हमारी वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें। आप जो भी सोशल मीडिया का यूज करते हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, है ना, व्हाट्सएप हो, आप जहां पर भी
हमारे वीडियो को डाउनलोड कर लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो, बेझिझक लगा सकते हो। चाहे वो हमारे टीम की किसी का भी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप उसे लगाइए और फैलाइए, ताकि आपके साथ साथ और भी विद्यार्थी इस वीडियो का आनंद ले सके और जो ये कर सकते हैं कि इससे पढ़ाई कर सके और जरूरतमंद विद्यार्थियों तक तो जरूर पहुंचाइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे अगर आप उन्हें बताते हो तो आपको लाख लाख धन्यवाद देंगे, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी सब्जेक्ट के मिलते हैं आपको। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।